नमस्कार। सलाम दिल्ली में आपका स्वागत है। दर्शकों, आप मेरे पीछे जो ये पहाड़ देख रहे हैं, ये दिल्ली के कूड़े का पहाड़ है। और ऐसे दिल्ली में दो जगह ये पहाड़ हैं, पहला बाईपास और दूसरा गाजीपुर। इन दोनों पहाड़ों को कोर्ट द्वारा, ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिल्ली सरकार को कहा गया था कि जल्दी से जल्दी ये इन दोनों पहाड़ों को खत्म किया जाए, क्योंकि इससे दिल्ली के पर्यावरण को क्षति हो रही है, हानि हो रही है और लोगों के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। इसलिए इन दोनों पहाड़ों को दिल्ली सरकार जल्दी से जल्दी हटाए। और ऐसे करते हुए दिल्ली सरकार ने कहा था कि हम 2024 खत्म होते होते इन दोनों पहाड़ों को खत्म कर देंगे। मगर दिल्ली सरकार ने इन दोनों पहाड़ों को, जो कूड़े के ढेर है, इसको नहीं खाली किया और कोर्ट से, ग्रीन ट्रिब्यूनल से अतिरिक्त समय मांगा है। अब हम आपको ये बता देते हैं कि पीछे जो ये मशीन होती हैं, ये कूड़े को अलग अलग कर रही है, बिल्कुल बारीक बारीक कर रही है। लेकिन ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा इन पहाड़ों को, जो कूड़े के पहाड़ है, इनसे महामारी फैल सकती है, इनसे सैकड़ों तरह की बीमारियां फैल सकती है। आसपास की कॉलोनियों के द्वारा लोगों के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ने के इसमें आशंका है, बीमारी फैलने की आशंका है। इसलिए कोर्ट ने, ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसको यहां से हटाने के लिए दिल्ली सरकार को बोला है। अब आप ये सोचिए कि जो ये कूड़े का पहाड़ है, इसमें 1000 डस्ट है, 1000 तरह के तत्व है, इसमें मीथेन गैस है और सैकड़ों ऐसी गैसें हैं और ऐसे पदार्थ हैं जो वेस्टेज के, जिनसे बहुत बड़ी महामारी फैलती है। यानी कि महामारी फैलने का, दिल्ली के जो कूड़ा ढेर है, इसमें महामारी फैलने के पूरे पूरे चांस हैं। और इसीलिए ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस कूड़े के पहाड़ को हटाने के दिल्ली सरकार को बोला है। अब हम आपको ये बताते हैं कि दिल्ली सरकार इस कूड़े को कहां कहां डंप कर रही है। दिल्ली के ऐसे बहुत सारे गड्ढे हैं, बहुत सारे ढलाव हैं, जहां पर इनको खाली किया जाना है और खाली किया गया और खाली किया जा रहा है, ताकि इन पहाड़ों को हटाया जा सके, खत्म किया जा सके। लेकिन जहां ये पहाड़ है, उनके आसपास कॉलोनियों में तो महामारी, बीमारी फैलने की तो आशंका है ही। लेकिन इस कूड़े को अब कॉलोनियों के बीच में, जहां पर बहुत सारे गड्ढे हैं, उन सबको भरा जा रहा है। यानी एक जगह से उठा के इस महामारी के निशान को दूसरी जगह डंप किया जा रहा है, वो भी कॉलोनियों के बीच में। अब हम आपको दिखाएंगे कि ये जो डंप किया जा रहा है, वो किन किन जगहों पर किया जा रहा है। तो आइए, बने रहिए हमारे साथ। और इन जो, जिससे महामारी फैल सकती है इस कूड़े के ढेर से, तो इससे उन कॉलोनियों में डंप किया जा रहा है जहां पर बहुत घनी आबादी है। मैं आपको लिए चलता हूं फिलहाल बुद्ध विहार के इलाके में, जहां पर यह डंप किया गया है। इसके अलावा और जगह भी ये डंप किया जा रहा है, जो दिल्ली के अंदर में बहुत बड़ी महामारी फैलने वाली है आने वाले समय में। और अब मैं लिए चलता हूं आपको बुद्ध विहार में, जहां पर यह डंप किया गया है। तो बने रहिए मेरे साथ और आइए मैं आपको दिखाता हूं। दर्शकों, अभी हम यहाँ पे खड़े हैं बुद्ध विहार के ब्रह्म शक्ति हॉस्पिटल के पीछे वाला ये पूरा खाली पार्क है। और हम आपको ये बता देते हैं कि ये पार्क पहले 10-12 फुट कम से कम गहरा था और इसको अब सारा भर दिया गया है। ये कहाँ से भरा गया है, जैसा कि हमने आपको बताया कि जो गाजीपुर का है और बाईपास वाला लैंडफिल साइट है, वहां से जो मलबा आया वो इस पार्क को भरा गया है। ये सामने मांगेराम पार्क है इधर, और ये सारा पूरा पार्क है उधर से। और इसके अंदर में जो मलबा भरा है वो सारा वहां से लाया गया है। वो मलबा जो आप अपने घरों से निकालते हैं और सीधा ये बाईपास के जो लैंडफिल साइट है वहां से इकट्ठा करके यहाँ पे इस को सारा भरा गया है। और हम आपको ये बता देते हैं कि जो बाईपास के पास में लैंडफिल जो पहाड़ है, कूड़े का पहाड़ है, उसमें 36 तरह की पदार्थ होते हैं, तत्व होते हैं, प्लास्टिक और जहरीले भी होते हैं, मिथेन गैस भी वहाँ होती है। वो सारा जो मिथेन गैस, जो वहाँ पे आग लगती है पहाड़ पर, मलबे के पहाड़ पर, वो सब यहाँ पे लाया गया है।
और उसको इस पूरे विशाल पार्क को चारों तरफ से पाट दिया गया है। अब हम आपको बता देते हैं कि इस पार्क में जो अभी नया सामने जो आप देख रहे हैं, ये मिट्टी के ढेर देख रहे हैं। ये आप सोच रहे होंगे कि ये मिट्टी का ढेर कहां से आया। अब हम आपको दिखाते हैं कि जो ये मिट्टी का ढेर है, इसका किया क्या जाएगा कि यहाँ पे जो ये पार्क को मलबे से पाट दिया है, उसके ऊपर ये मिट्टी को ढका जाएगा, ताकि यहाँ पर कल को कुछ पार्क वगैरह बनाया जाएगा। और ये मिट्टी आई कहाँ से, आइए हम आपको बताते हैं कि ये मिट्टी कहाँ से आई है। ये मिट्टी हम आपको बताते हैं कि ये मिट्टी इसी पार्क के जमीन के अंदर में 10-12 फुट नीचे खोद के निकाली गई है, जो कि हम आपको पूरा गड्ढा दिखाते हैं। वो गड्ढा देखिए आप। तो ये गड्ढा है, इस गड्ढे में से नीचे से अच्छी मिट्टी निकाली जा रही है और इस अच्छी मिट्टी को ऊपर सारे पार्क के जो भी बना है इसके अंदर में फैलाई जाएगी, ताकि ये पार्क के नीचे मलबा ढका जा सके। और अब आपको दिखाते हैं कि जो निकाली गई मिट्टी है, ये मिट्टी के ढेर है, ये नीचे से निकाली गई है और जो वो गड्ढा था उसमें दोबारा से जो मलबा है उसमें मलबा डाल दिया गया और ज़मीन के अंदर में से ये मिट्टी निकाली गई है और इस मिट्टी को इस पूरे पार्क में फैलाया जाएगा, ताकि मलबा नीचे ढका जा सके। नाम बताइए और क्या कुछ देखा आपने इस पार्क को लेकर, क्या जानकारी आपके पास है? मैंने ये देखा है, ये जहाँ बहुत खड्डा था, बहुत ज्यादा। कितना गहरा होगा? बहुत काफी गहरा, आदमी डूब जाता है, ऐसा था इतने। मतलब 10-12 फुट गहरा? हाँ, पूरा गहरा था। और उसके बाद ये सारा भरा गया, ये जीडी वाले ने भरवाया सारा काम खोज। फिर ये कूड़ादान है, ये कूड़ादान नहीं बनाया, ये बनना चाहिए। और ये जनता खराब करती है, कूड़ा जहाँ गिर देती है। इसको किससे भरा गया? इसमें काम चल रहा था, फिर बंद हो गया, कराया नहीं काम इन्हें। जो ये कूड़ा भरा, ये गड्ढा भरा, किस चीज से भरा है? ये मिट्टी वहाँ से बाईपास से लाए थे। ये बाईपास में जो लैंड साइड फील्ड पहाड़ है, वहाँ से लाए थे। ये बहुत ट्रक आए थे। कितने महीने हो गए इसको? रात नहीं चला था काम। ये कितने महीने हो गए? ये काफी दिन हो गए इसको तो। 2 साल? हाँ, काफी दिन हो गए। अच्छा, 2 साल पहले? नहीं, साल के अंदर ही होया। 1 साल के अंदर हुआ? साल के अंदर है। वहाँ से पुराना ये माल ला के ना खड्डे से मिट्टी बाईपास से लाई है। ये तो रात दिन चला है काम, ये भरा है। ये खड्डे काफ़ी थे, तो काफ़ी ये मिट्टी निकाली है, वो कूड़ा ही डाला है इसमें। सारा जितना भी डाला है कूड़ा ही डाला है इसमें। तो दर्शकों, आपने देखा यहाँ पर जो ये गड्ढा था और इसमें से जो गड्ढे में से ये सारी मिट्टी निकाल के चारों तरफ जगह जगह उधर भी ढेर लगा रखा है और यहाँ भी ढेर लगा रखा है। ये इस मलबे के ऊपर में ये मिट्टी बिछाई जाएगी और जमीन के अंदर में वो बाईपास वाला जो लैंडफिल साइट है, वो मलबा इसमें दफना दिया गया है। अब वो मलबा जिसमें हजारों तरह के, सैकड़ों तरह के तत्व रहते हैं, वो तत्व इसमें मिल चुके हैं। और वो बरसात के दिनों में इसमें अगर पानी भर जाएगा तो वो पानी जमीन के अंदर में आएगा और जब जमीन के अंदर में आएगा तो आसपास के इलाकों में जो जल से पानी पिया जा रहा है, लोग जमीन से पानी पीते हैं, वो सारा मलबे का जो पानी, खराब पानी होगा जिसमें 36 तरह के तत्व रहते हैं, वो पानी जमीन के अंदर जाएगा और उस पानी से आने वाले समय में कितनी बड़ी बीमारियां होने वाली है, महामारियां होने वाली है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दिल्ली के हर क्षेत्र में लैंड साइड से जो मलबे ढके जा रहे हैं, मलबा डाला जा रहा है, उसके पीछे जो मिट्टी निकाल के उसको पार्क के रूप में बनाया जाएगा, वो मिट्टी लोगों के लिए कितनी महामारी लेके आएगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल तो यहाँ के लोग खुश हैं कि हमारे यहाँ पर पार्क बनने वाला है और हमें खेलने के लिए मैदान बनेगा। लेकिन भविष्य के गर्त में क्या है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसलिए बने रहिए हमारे साथ और लैंड साइट के लिए हम आपको दिखाएंगे कि कहां कहां ये मलबा डाला जा रहा है और लोगों के स्वास्थ्य से ये खिलवाड़ किया जाने वाला है। इसके ऊपर पर्यावरण ग्रीन ट्रिब्यूनल भी अभी तक भी सोया हुआ है और इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। राजनीतिक हलकों में भी इसका श्रेय लिया जा रहा है, मगर लोगों के समय में जो आने वाली महामारी है उसका कोई भी निजात से मुक्ति दिलाने का प्रयास नहीं कर रहा है। तो इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।